नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए खुशखबरी और बेस्ट न्यूज़ ये है कि अगर आप एसएससी या बैंक या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ से खुशखबरी आ रही है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20 ऑफर। बिल्कुल ठीक सुना आप सभी ने। अगर आप मेरा कोड RGautam10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर, जिसमें आप सभी को प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये ऑफर आप सभी के लिए वैलिड होगा 25 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, गाइडेंस भी। इसके अलावा 24/7 अगर बात की जाए डाउट सॉल्विंग के बारे में, साथ ही आप सभी को मिलती है पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग, साथ ही आपके लाइव टेस्ट, क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा आप सभी के सामने PDF भी मिलती है जो कि आपको रिवीजन के लिए दी जाती हैं। इससे बेहतर मौका आप सभी के लिए कभी नहीं मिलेगा। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे या TET या फिर टीचर संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20% डिस्काउंट लेने के लिए RGautam10 लगाएं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भर्ती परीक्षा का जब आयोजन किया जाता है तो सबसे बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है उस परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि परीक्षाओं के अंदर तो बैठे होंगे, लेकिन कभी ना कभी आप सभी को उत्तर प्रदेश की इस बीमारी से सामना करना पड़ा होगा कि परीक्षाओं के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार के चलते आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। ऐसा ही कुछ वैसे देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश की हर एक भर्ती के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप है वो लगते हुए दिखाई देते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टाफ नर्स की अगर बात की जाए परीक्षा के अंदर धांधली को लेकर जवाब तलब किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। UPPSC की भर्तियों को लेकर भी यहाँ से कहने की धांधली के जो आरोप है वो लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप सभी के सामने तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी। उनका कहना है कि एडवोकेट त्रिपाठी के माध्यम से कोर्ट को बताया गया कि स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के अंदर विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। इसकी परीक्षा का परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली कि याचियों की आपत्ति को अभी तक नहीं सुना गया। परिणाम घोषित हो जाने के बाद इतना ही नहीं, अभ्यर्थी ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाए थे, उस पर मिलने वाले 15 अंक भी नहीं दिए गए। कोर्ट ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सवाल जवाब किए हैं। आगे का जब तक फैसला नहीं आ जाता उससे पहले कुछ नहीं होगा। इसी के साथ एक और छोटी सी अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अधिक अंक होने के बावजूद गैर जनपद आवंटित न करने को लेकर जवाब तलब किया गया है। हालांकि ये जानकारी अच्छी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी जनपद मिलता है, ये आवश्यक नहीं है कि आप सभी को गैर जनपद ही मिले। भले ही आपके अब नंबर कम है या ज़्यादा है, आपका मतलब होना चाहिए आप शिक्षक बन चुके हैं और शिक्षा के अंदर सुधार करने का जो प्रयास है वो होने चाहिए। बाकी जो भी अपडेट आप सभी के सामने लिखी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ UPPSC के माध्यम से हाल ही में RO परीक्षा के अंदर दावा किया जा रहा है कि 105 अशुद्धियों का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात की जाए RO परीक्षा के अंदर बात की जा रही है कि 26 अप्रैल को यहाँ पे परीक्षा चलेगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जानकारी निकल कर आई है कि भाषा विज्ञान समीक्षक के माध्यम से पृथ्वीनाथ पांडे जी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि प्रश्न पत्र के अंदर काफ़ी अशुद्धियां देखने के लिए मिली हैं। अगर बात की जाए तो 24 अप्रैल को आयोजित हुई परीक्षा के अंदर उनका दावा है कि सामान्य हिंदी एवं लेखन की अगर बात की जाती है तो लगभग 105 से ज़्यादा जो अशुद्धियाँ वो मिली हैं। हालांकि जब तक वो इस बात को मानेगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, लेकिन दावे जो किए जाएँ उसके अनुसार ये है कि 105 क्वेश्चनों के अंदर अशुद्धियाँ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शिक्षकों के खाली पदों को भरे जाने को लेकर जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के माध्यम से आदेश देते हुए यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि विवि के अंदर खाली पदों को भरने को लेकर राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के माध्यम से विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों के शिक्षकों की सीधी भर्ती व शिक्षकों की वरिष्ठतम सूची के आधार पर शीघ्र कार्य पूरा करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दिए गए। उनका कहना है कि यहाँ पे CAS के तहत शिक्षकों की प्रोन्नति को लाभ देते हुए निर्देश देने का जो कहीं ना कहीं आदेश है वो जारी किया है। बहुत सारे पात्र लाभार्थी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में उनका मानना है कि विश्वविद्यालय में जिन कार्यों के लिए नियम बने हैं उन पर कुल प्रतिनिधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यक पत्र। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ से बुधवार को उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि 29 विश्वविद्यालय के कार्मिक विषयों के प्रकरण को लेकर समीक्षा बैठक के बाद विश्वविद्यालय कार्य पूरा करने की तारीख को लिखित के साथ निर्धारित समय के अंदर उसे पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों के खाली पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का जो आदेश है वो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक बड़ी भर्ती को लेकर जिसका इंतजार काफी लंबे समय से अभ्यर्थियों के
माध्यम से किया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे इस मुद्दे को लेकर लगातार पूछते हुए दिखाई भी दे रहे थे। पिछले अगर बात की जाए 1-1.5 महीने से बहुत सारे छात्रों ने कमेंट भी किए कि सर यूपीपीएससी के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अभी तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और आगे की प्रक्रिया क्या है इस भर्ती के बारे में। तो इसको लेकर मैं आप सभी को बता दूं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर यूपीपीएससी के पास में कई ऐसी भर्तियों के अध्याचन है जैसे कि आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी भर्तियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी के माध्यम से हाल ही में एपीओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। सेम पीसीएस जे को लेकर भी इंतजार किया जा, उसका भी नोटिफिकेशन जारी होना है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके अलावा एलटी गेट, इसके अलावा और भी कई अलग अलग विभागों के अंदर रिक्त पदों की जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आ चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर भी यहां से रिक्त पदों की जानकारी यूपीपीएससी के पास मौजूद है, लेकिन अभी इस भर्ती को लेकर जो है हरी झंडी नहीं मिली है। भर्ती के विज्ञापन के बारे में जब जानकारी मांगी जाती है तो यूपीपीएससी के माध्यम से अभी इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि कई अधिकारियों के मानना है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर जून के बाद कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस भर्ती को लेकर बहुत सारी चीजें अभी पूरे तरीके से डिसाइड नहीं हो पाई हैं। बस अध्याचन मिल चुके हैं, इसको लेकर शासन से कुछ सलाह भी लेनी है और उसके बाद में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन होगा अप्रैल और मई के अंदर आने की तो संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जून के बाद अगर शासन के माध्यम से इन पदों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं तो इस भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के खाली पदों का अध्याचन पहले से मौजूद है। अगर यूपीपीएससी चाहे तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। कुछ विवाद के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार लगभग 22 से 23 लाख अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या है जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले जानकारी मैंने आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी थी, उसके बाद आपको मिली होगी सब जगह से, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार नेगेटिव चीजें देखने के लिए मिली। मंत्री की बात की जाए या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की बात की जाए या फिर अधिकारियों की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की, उनके माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर तो कोई खास जानकारी दी नहीं गई। हाल ही में जब प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिला तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं, लेकिन आजकल समाचार पत्रों के अंदर आई जानकारी अगर देखी जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर बात करें स्कूल चलो अभियान के तहत, मैंने कल ही आप सभी को एक जानकारी दी थी कि 35,000 से समथिंग, मतलब 35,000 से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पे जो नामांकन है वो दर्ज करवाया है प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि 35,000 अगर यहाँ से छात्र बढ़ेंगे तो उतने ही आपको शिक्षकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि सरकार के माध्यम से जो लक्ष्य है वो अलग अलग जिलों के अंदर लगभग 70,000, 1 लाख या फिर इससे भी अधिक देखने के लिए मिला है। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो 28,000 के आसपास जो प्रवेश है वो देखने के लिए मिले। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 28,000 के आसपास जो प्रवेश है वो हुए थे, लेकिन इस साल की जब बात आती है तो लगभग 35,000 के आसपास जो प्रवेश है वो अब तक हो चुके हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 7,000 की आपको जो बढ़ोतरी है वो देखने के लिए मिली है, और इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट जो मिलेगा वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मिलेगा, क्योंकि अभिभावकों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की तरफ है, और उसका होना भी आप सभी जानते रीजन है क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। सरकारी विद्यालयों के अंदर तमाम तरीके के फायदे दिए जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट विद्यालयों के अंदर क्या मिलता है ये आप सभी भली भांति समझते हैं। यही वजह है कि लगातार प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। यहाँ पर भी कल मैंने आप सभी को दिखाया था, इसी न्यूज़ को लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रदेश के अंदर लगभग 35,000 से ज़्यादा छात्रों के जो दाखिले वो हुए हैं, और उसी के क्रम में यहाँ पे बताया जाता है कि पिछले साल के मुताबिक अब तक 7,000 जो आंकड़े वो देखने के लिए मिले हैं। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षकों के स्कूलों के अभियान चलो के तहत 35,000 से ज़्यादा बच्चों का प्रवेश हो चुका है। 25 टीम मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यहाँ से बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जितनी बड़ी संख्या में प्रवेश देखने के लिए मिलेंगे उतनी बड़ी संख्या में नई शिक्षक भर्ती आने की संभावना बढ़ेंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने पहले से ही बताया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार कहीं ना कहीं 51,112 पदों के साथ साथ बढ़ते हुए नामांकन को देखकर यहाँ से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है तो वो 70,000 से तो ज़्यादा पदों पर ही जारी होगा, क्योंकि सरकार ने 70,000 की बात तो की थी, लेकिन अगर यहाँ से प्रवेश की
संख्या बढ़ेगी। अगर 75 जिलों के अंदर इसी प्रकार यहाँ से लगभग 7000 जो आंकड़े बढ़ते हैं तो आप सभी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर छात्रों के जो प्रवेश हैं वो होंगे। एक जिले के अंदर अगर 7000 छात्र बढ़े हैं तो पूरे 75 जिलों के अंदर कितने बढ़ेंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने अपने कई वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को कहा है कि आगामी समय के अंदर होने वाले प्रवेश सीधे तौर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक नए रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि अगर आपके आसपास कोई प्राथमिक विद्यालय है तो उनमें कहीं ना कहीं आप एक बड़ी संख्या के अंदर एडमिशन कराने का प्रयास अवश्य करें। ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, खासकर सरकारियों से, तो प्राइवेट के अंदर कुछ खास मिलता नहीं है। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कृषि प्राविधिक को लेकर, इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कृषि प्राविधिक सहायक, इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षकों के पदों की भर्ती को शामिल करने की मांग को लेकर इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के माध्यम से सोमवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन दिया गया। उन्होंने अपनी मांग से संबंधित जो ज्ञापन है वो सचिव को भेजा। इसके अलावा यहाँ पर छात्रों की तरफ से मांग की गई कि आगामी समय के अंदर 2500 पदों फरवरी में इसका जो परीक्षा का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया था, इस पर परीक्षा नहीं कराई गई। ऐसे में अगर बात की है 23 तारीख को एक बार फिर से संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया। इसमें अगर बात की गन्ना पर्यवेक्षक, इसके अलावा कृषि प्राविधिक सहायक को लेकर पदों में भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस भर्ती को भी यहां से शामिल किया जाए जिससे कि आगामी समय के अंदर अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी के विवादित क्वेश्चन को लेकर मामला हाईकोर्ट के अंदर जा चुका है। कई क्वेश्चनों को लेकर यहां से विवाद देखने के लिए मिला है। यूपी टीईटी के अंदर 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर कॉमन नंबर की मांग की जा रही है। कॉमन नंबर की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि 2017 के अंदर यहाँ से जो जिन क्वेश्चनों को लेकर कॉमन नंबर मिले थे उन्हीं क्वेश्चन पे पीएनपी के माध्यम से एक बार फिर से कॉमन नंबर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में पीएनपी के माध्यम से काउंटर तैयार किया जा रहा है। सचिव के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि हाईकोर्ट की तरफ से जवाब तलब किया गया था, उसके लिए काउंटर दाखिल किया जाएगा। उस काउंटर के अंदर उनका प्रयास होगा कि कम से कम क्वेश्चनों को लेकर यहाँ से जो कहीं की साक्ष्य वो दिए जाएं जिससे कि आगामी समय के अंदर कोई भी क्वेश्चन पर कॉमन नंबर न देना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी यहाँ पर खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि 2017 के अंदर जिन क्वेश्चनों पर कॉमन नंबर मिल चुके हैं अब उन पर किस प्रकार काउंटर दाखिल किया जाए। सचिव के पास इस प्रकार के कोई सवालों का जवाब तो नहीं होता है, लेकिन उनका मानना है कि उनकी तरफ से प्रयास किए जाएंगे और जिन क्वेश्चनों को लेकर यहाँ से साक्ष्य हमारे पास मौजूद होंगे उनको दिए जाएंगे और जिन पर नहीं होंगे उस पर फैसला कोर्ट कर ही देगी। संभावना बहुत ज़्यादा है कि 4 से 5 क्वेश्चन में कॉमन नंबर मिल सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्योंकि 2017 के अंदर भी दिए गए थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा पीएनपी के माध्यम से कुछ ही समय के अंदर काउंटर दाखिल करते हुए अगली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।